हे एवरीवन, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल ऑफ बिरेन वाइस। बहुत देर से रिकॉर्डिंग करने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन रिकॉर्डिंग नहीं हो पा रही है। तो आज हम करने वाले हैं चैप्टर 6 यूनिट 6 नेचुरल रिसोर्सेज एंड नेचुरल रिसोर्सेज करने वाले, जो कि हमने अभी तो ऊपर से जितनी भी सिलेबस मतलब ये प्लेलिस्ट चेक कर लो क्या क्या हो चुका है। प्लेलिस्ट में आपको सब कुछ मिल जाएगा। और आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो। आप बिना सब्सक्राइब करे देख रहे हो तो अपने आप को कमेंट में लिख देना, मैं एहसान फरामोश हूँ। अगर कोई आपकी हेल्प कर रहा है तो आपको भी थोड़ा सा दूसरे की हेल्प करना चाहिए, मेरे को ऐसा लगता है, क्योंकि एक हाथ से लो, एक दूसरे हाथ से दो। सो देखो, इसमें हम क्या पढ़ेंगे, बस 4-5 टॉपिक हैं, उसको हम फटाफट से कंप्लीट करेंगे। हाइड्रोलॉजिकल साइकिल वाटर रिसोर्स ऑफ इंडिया, सॉरी, हाइड्रोलॉजिकल साइकिल एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर रिसोर्स ऑफ इंडिया, वाटर डिमांड एंड यूटिलाइजेशन, एमर्जिंग वाटर रिसोर्स प्रॉब्लम एंड सस्टेनेबल वाटर मैनेजमेंट। अब फटाफट शुरू करते हैं। इंट्रोडक्शन में थोड़ा बहुत जानेंगे, जो कि इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं आपको भी बताऊंगा। हमारे जो प्लानट अर्थ है उसको जानते हैं ब्लू प्लानट के नाम से, क्योंकि यहाँ पे पानी पाया जाता है, और जबकि मोस्टली 3/4 ऑफ द उसका सरफेस है वो वाटर से कवर है। ठीक है। ऑल लाइफ फॉर्म्स इंक्लूडिंग बैक्टीरिया, प्लांट्स, एनिमल्स हैव 60 to 70% ऑफ वाटर बाय देयर बॉडी वेट। 70 से 60 से 70% उनकी जो बॉडी में होता है वेट, वो वाटर का ही होता है। ठीक। इसके अलावा हम पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक, वो है हमारा हाइड्रो, जो इंट्रोडक्शन था, यू कैन रीड इट आउट बाय योर सेल्फ। अब आता है हमारा हाइड्रोलॉजिकल साइकिल एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर। तो इसमें हम बेसिकली हाइड्रोलॉजिकल साइकिल को समझें तो ये इतना, अब थोड़ा कॉलेज में आ गए तो इसलिए थोड़ा सा इसका नाम चेंज कर दिया है। वैसे अगर आपको स्कूल में ले जाऊँ वापस तो आपने शायद ये पढ़ा ही होगा, वाटर साइकिल पढ़ा होगा ना। अच्छा, तो बहुत अच्छी बात, आपको याद आ गई। तो वाटर एग्जिस्ट इन एनी ऑफ द 3 फॉर्म्स। वाटर किसी भी 3 तरीके के फॉर्म में हो सकता है। सॉलिड में भी हो सकता है, लिक्विड में भी हो सकता है, और वेपर में भी हो सकता है। मैं को थोड़ा अपने फेस मुंह पे ले आता हूँ जिससे कि आपको आवाज़ साफ आए। सो वाटर हमारा किसी भी तरीके से पाया जा सकता है, हाँ, लिक्विड में, सॉलिड में, और गैसियस फॉर्म में पाया जा सकता है। सो basically water continuously circulates through the environment from the ocean to the atmosphere to the land and back to the ocean through the hydrological cycle। समझ रहे हो ना। ओशन से जाएगा कहाँ पे, एटमॉस्फेयर में, एटमॉस्फेयर से जाएगा लैंड पे, लैंड से कहाँ पे जाएगा दोबारा से इसमें, ठीक है, ओशियन में। तो ये हमारा क्या है, हाइड्रोलॉजिकल साइकिल या फिर वाटर साइकिल। द रिजल्ट इज द बैलेंस अमंग वाटर इन द ओशियन, ऑन द लैंड एंड in the atmosphere. This way, hydrological cycle interrelated various forms of water available on the Earth's surface and also commonly, so it continually renew the supply of fresh water on the land। ठीक है। इसके अलावा जो हमारा 97.5% अर्थ का जो वाटर है वो ओशन वाटर है, कंटेन करता है हाई अमाउंट ऑफ डिजॉल्व सॉल्ट, खारा पानी जिसको बोलते हैं। ठीक है। और जो हमारा सिर्फ लगभग थोड़ा बहुत पानी है, जिसको कि 90 आई थिंक 2.5% वो हमारा फ्रेश वाटर है, जिसमें कि 2.5 में भी डिवाइडेड है, 0.5 कुछ अलग फॉर्म में है, और 1.97 कुछ अलग फॉर्म में है। ठीक है। और इसके अलावा जो पढ़ने वाली बात है वो है हमारा वाटर रिसोर्स ऑफ इंडिया। बाकी तो देखो वही है वाटर साइकिल, जो कि देख सकते हो इधर, सिस्टमेटिक प्रेजेंटेशन ऑफ ग्राउंड वाटर एक्वाफायर से। वैसे तो ग्राउंड वाटर एक्वाफायर कैसे एक्वाफायर होता है, नहीं है ना, यू कैन क्लियरली रीड इट फ्रॉम हेयर। और इसमें देखो जो इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं आपको खुद बता दूंगा, देखो, और जो इंपॉर्टेंट नहीं है जो आपको पढ़ लेना चाहिए वो यहाँ पे पढ़ सकते हो। और जो हाईलाइटेड वर्ड्स हैं यहाँ पे आप देख लेना। एक्वाफायर क्या होता है, आर अंडरग्राउंड रिजर्वियर्स डेट आर इधर अनकन्फाइंड और कन्फाइंड। कन्फाइंड यहाँ पर क्या होता है और अनकन्फाइंड क्या होता है वो भी यहाँ पे दे रखा है। ठीक है। इसके अलावा हम आते हैं वाटर रिसोर्सेज ऑफ इंडिया। ये क्या होता है, अगर देखो आप पढ़ के ये आंसर्स देते हो तो समझ लो कि आपकी ईवीएस में 30 में से 30 आने ही आने। अगर नहीं करते हो, इसको स्किप करते हो, समझ लो 30 में से आपके 3 भी नहीं आने के। वाटर रिसोर्सेज ऑफ इंडिया। इंडिया अकाउंट्स फॉर अबाउट 2.45, अरे ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, सब आ जाएंगे, अगर इसको पढ़ोगे तो 6 से आ जाएंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, 3 आएंगे, 30 में से 30 आएंगे सबके। ठीक है। इंडिया अकाउंट्स फॉर अबाउट 2.45% ऑफ द वर्ल्ड सरफेस एरिया, 4% of world's water resources, and about 17.7% of the world population.
इंडिया अकाउंट कर, इंडिया में ये सब इंडिया की बात कर रहे हैं। वाटर इन इंडिया इज़ अवेलेबल फ्रॉम 3 चीफ सोर्सेज, सरफेस वाटर, ग्राउंड वाटर एंड, और कौन सा वाटर हो सकता है बताओ? वेटलैंड वाटर। नहीं, वेटलैंड क्या होता है बताओ? वेटलैंड का मेरे को बताओ, मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था। मुझे नहीं पता, बताओ मेरे को कुछ भी बताना वेटलैंड क्या होता है, ठीक है? मैं आपका इंतज़ार करूँगा। इसके अलावा हम पढ़ेंगे सरफेस वाटर रिसोर्स। सरफेस वाटर रिसोर्स क्या होता है? जो कि हमें सरफेस से मिलता है। अबाउट इसको देख लो, जो कि इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको बता दूँ मैं। हमारी कंट्री में सरफेस फ्लो टेक्स अबाउट 12 मेजर रिवर्स, नेमली गंगा, यमुना, इंदस, क्या बोलते हो आप लोग उसको? इंडस बोलता हूँ मैं तो। ब्रह्मपुत्र, कावेरी, इसको कावेरी पढ़ते हैं, ठीक है? गोदावरी, कृष्णा, महानदी, माही, नर्मदा, पेनार एंड तापिन में से किसी का किस किस का नाम आया है बताओ? जस्ट ये रिवर का नाम है, ठीक है? और अबाउट, और वैसे देखा जाए तो जो 35% ऑफ अवेलेबल सरफेस वाटर है वो हमारा एक्सप्लोइटेड है। किन के थ्रू? अपन लोगों के थ्रू, ठीक है? खुश मत हो, अच्छी बात नहीं है। वाटर फ्लो इज इन आर रिवर डिपेंड्स ऑन द साइज ऑफ द कैचमेंट एरिया ऑफ द रिवर एंड फॉल रेनफॉल विद इन द कैचमेंट एरिया, ठीक है? अदर सरफेस वाटर रिसोर्स इन इंडिया इंक्लूड कैनाल्स, पॉन्ड्स, लेक्स, टैंक्स एंड वेटलैंड। वेटलैंड दोबारा इसको मेरे को बताओ क्या होता है? एक चीज़ बता दूँ आपको कि जो रिवर है इंडिया में, कितने रिवर हैं बताओ मेरे को? चलो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ से आप सारी डेफिनेशन चेक कर सकते हो, इसलिए मैंने करा दी है। अरे मेरे को एक बनाना था, सारी कैसे बन गई कबूतर से? अरे क्या है ये? यहाँ से आप कर सकते हो, राइट? यहाँ से कर लेना, ठीक है? डेफिनेशंस है, इम्पोर्टेंट भी है और ज़रूरी है। ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज, देखो इसमें है ग्राउंड वाटर रिसोर्स, ठीक है? यहाँ से कर लेना। और इसमें देखो सिर्फ होता है ना अकाउंट, अमाउंट, या फिर थोड़ा सा डेटा है इसमें, थोड़ा उसको पढ़ लेना। ग्राउंड वाटर यूटिलाइजेशन वेरी हाई इन, देखो वही चीज़ है, आपको पढ़ लेना। ग्राउंड वाटर यूटिलाइजेशन इज़ वेरी हाई इन द स्टेट ऑफ पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, तमिलनाडु, स्टेट्स लाइक बिहार, गुजरात, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, त्रिपुरा, यूटिलाइजिंग देयर ग्राउंड वाटर रिसोर्स एट मॉडरेट रेट, ठीक है? जस्ट मेक श्योर कि ये डेटा है, उसको ध्यान से पढ़ना और फतेह करना अपने एग्जाम्स में। इसके अलावा हमारा आता है वाटर डिमांड एंड यूटिलाइजेशन। बेसिकली इसका मतलब क्या है? वाटर की डिमांड किस में, उसको यूटिलाइज कैसे करा जा रहा है। तो बेसिकली हमारे इंडिया में एग्रीकल्चर की बेसिस, एग्रीकल्चरल कंट्री है, तो हमारा जो एग्रीकल्चर है इसके रिलेटेड एक्टिविटीज़ होती है, उसके लिए हमारा जो वाटर है यूज़ किया जाता है, ठीक है? और जो भी यूजेस हैं, कुछ हैं यहाँ पे कुछ प्रोजेक्ट्स के नाम भी दिए हैं। मल्टीपर्पज़ रिवर वैली प्रोजेक्ट्स लाइक दामोदर रिवर वैली प्रोजेक्ट, इंपॉर्टेंट भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये प्रोजेक्ट्स के नाम आ जाते हैं, ठीक है? और इनके ना मतलब कि HDP आ जाता है। एच व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ HDP, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ NSP, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ DRVP, कुछ भी आ सकता है भाई, कुछ भी बना देते हैं ये, पता नहीं कुछ भी बना देते हैं। इनका बस चले तो 30 का 30 नंबर का पेपर एब्रीविएशंस में ही दे दें। तो जस्ट इसको रीड करना, क्योंकि इसमें कुछ भी समझाने वाली बात नहीं है, डेटा बेस्ड है सारा ये वाला जो चैप्टर है। और कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट होता है तो मैं बता दूंगा, क्योंकि मैंने जितने ही बताया सब बताते बताते बताया है। व्हाट इज दिस बताते बताते बताया है। इमर्जिंग वाटर रिसोर्स प्रॉब्लम्स, जो क्या रिसोर्सेज, वाटर रिसोर्स के क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं? डिटोरेशन और वाटर क्वालिटी। भैया उसको इतना गंदा यूज़ कर, मतलब उसको यूज़ कर करके उसका ना गंदा कर देते हैं वाटर को। सो सॉरी, आई एम नॉट टारगेटिंग एनी रिलीजन, जय श्री राम। बट मैं ये बोलना चाहूँगा कि अभी कुंभ कुंभ मेला लगा था ना अभी, कुंभ प्रयागराज में, तो वहाँ पे इतना गंद मचा दिया था पानी में, इतना गंद मचा दिया था, पता नहीं क्या क्या तो लोग डाल रहे थे। भाई ठीक है, आपकी श्रद्धा है, मानते हैं, लेकिन पानी भी, जल भी इतना उन्होंने क्या ही दूषित कर दिया, गंदा कर दिया कि हटाओ यार, मैं उसकी बात नहीं करना चाहता। इनहेंस डिमांड फॉर वाटर फॉर इरिगेशन, मतलब कि एक तो हमारा हो गया भाई, उसकी क्वालिटी बहुत गिरा रहे हैं, ऊपर से एक चीज़ और इंडस्ट्रीज़ होती हैं जो
वो पानी को बिना ठंडा करे गरम गरम डाल देते हैं, जिसमें कि जो जो खौला हुआ पानी, खोलता हुआ पानी होता है, जिसमें कि और जिससे कि क्या होता है, जो वाटर की जो स्पीशीज़ होती है, बायोडाइवर्सिटी होती है वाटर की, है ना, जो लाइफ होती है वाटर की, वो थोड़ी सी प्रॉब्लम में आ जाती हैं। इसके अलावा जो इनहेंस डिमांड फॉर इरीगेशन, वाटर इरीगेशन के लिए, क्योंकि रेनफॉल प्रॉपर नहीं होती होगी, टेम्परेचर ही, सो हमारा जो क्लाइमेट है वो बहुत ही अच्छा चल रहा है, हमारा बहुत ही खूब है। जून में बारिश पड़ जाती है, ओले पड़ जाते हैं, और जनवरी में हमारी धूप निकलती है, कड़क धूप, गर्मी लग जाती है, पसीना आने लगते हैं ना, ऐसा कुछ भी। तो ये सब तो आप भी देख रहे होगे। तो ये जस्ट किसका हमारा रिजल्ट है ये? जी जी हाँ, आप हम लोगों की कर्मों की सज़ा है ये। हम लोग ही नहीं, जो ये लोग कर रहे हैं, मतलब कि अभी हम लोग तो बहुत बेचारे बच्चे हैं। इंक्रीजिंग वाटर कॉन्फ्लिक्ट, यानी वाटर कॉन्फ्लिक्ट भी होता रहता है, जैसे कि कर्नाटक, महाराष्ट्र, अरुणाचल प्रदेश में लड़ाई होती है। अच्छा, बहुत ईजी बताऊँ आपको, हमारी इंडिया और पाकिस्तान में किसके लिए लड़ाई होती है? पानी के लिए। जो हमारे इंडस रिवर है उसका पानी बंद कर देती है इंडिया, अगर कुछ ज़्यादा पंगे लेता है ना पाकिस्तान, तो हमारा जो इंडिया है वो पाकिस्तान का पानी का पीने का पानी बंद कर देता है। फ्लड एंड ड्रॉट, जैसे कि कुछ ओशियन बेस्ड जो हमारी होती हैं कंट्रीज में, बहुत ज़्यादा कहीं कहीं होती नहीं है बारिश, कहीं कहीं बहुत ज़्यादा हो जाती है, जैसे कि बांग्लादेश और इंडिया के इधर कोस्ट वाले एरिया में इतनी बारिश हो जाती है कि हमें बाढ़ आ जाती है। और कुछ ऐसी जगह पड़ जाती हैं बारिश ही नहीं आती है, पानी भी नहीं है, और वहाँ पे सूखा पड़ जाता है। नहीं पड़ेगा तो पड़ेगा, नहीं तो नहीं पड़ेगा। सस्टेनेबल वाटर मैनेजमेंट, आई थिंक इस चैप्टर भी कंप्लीट होने वाला है। इसको सस्टेन वाटर को कैसे सस्टेन कर सकते हैं हम, वाटर को वाटर पोल्यूशन से प्रिजर्व कर रख सकते हैं, यानी जो फालतू के उसकी क्वालिटी को डिग्रेड कर रहे हैं हम, उसकी जो क्वांटिटी यानी क्वालिटी को रिड्यूस कर रहे हैं, उसको ना करके वाटर को प्रिजर्व करना है। और जो पॉल्यूटेंट्स हैं वाटर को जो पॉल्यूट करते हैं, उन सब से बचा कर रखना है। जैसे कि अब तो सब दिल्ली यूनिवर्सिटी के बच्चे हैं, यमुना नदी देखो एक बार, वहाँ पर देख के चक्कर ना जाए तुम लोगों को। पता नहीं, यमुना नदी एक हमारी पवित्र नदी है, उसको पता नहीं क्या बना दिया है। अब मैं किसी का नाम नहीं लेने का, भैया फालतू का नाम ले दिया तो खैर। अब आता है मैं सस्टेनेबल वाटर यूज़, यानी वाटर को एक तरीके से यूज़ करना, तमीज़ से यूज़ करने वाला। एक मतलब कि वीडियो चलती है ना वो वाली, आपने देखा है कि टाल को इसे हाथ से पकड़ लेते हैं सिंक के ऊपर और पानी चला देते हैं। अब इसको टाल को निकाल के दिखाओ बिना इसके टच करे, भाई क्यों निकाल के दिखाओ ना, हटा दो, बंद कर दो, क्यों? मतलब वाटर का वहाँ पे सस्टेन तरीके से यूज़ नहीं हो रहा है ना, तो वो गलत तरीके से यूज़ हो रहा है। इसका था वाटर शेड मैनेजमेंट। वाटर शेड मैनेजमेंट, व्हाट डू मीन बाय वाटर शेड मैनेजमेंट? बेसिकली जो वाटर शेड मैनेजमेंट एक होता है कंजर्वेशन करना, एफिशिएंट तरीके से मैनेजमेंट करना सरफेस और ग्राउंड वाटर रिसोर्स का, ठीक है। और मैंने आपको एक चीज़ तो आपने आप बस चल ली वीडियो के साथ चलती होगी, रोक रोक के तो पढ़ नहीं रहोगे, मतलब कि इसको रीडिंग करके। यहाँ पे एक फुल फॉर्म निकल के, लेकिन आपने देखा नहीं। मुझे देखना था कि आप लोग हो नहीं हो यहाँ पे मेंटली भी प्रेजेंट। इंटीग्रेटेड वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट, मेक श्योर इम्पोर्टेंट है, ठीक है। इसके अलावा कुछ स्टेट्स एंड सेंट्रल गवर्नमेंट हैव स्टार्टेड मैनी वाटरशेड मैनेजमेंट प्रोग्राम्स, जैसे कि इंडिया में वो है हरियाली, अरवेरे, पानी संसद, राजस्थान में नीरू मीरू, आंध्र प्रदेश, ये सारे की रेन वाटर हार्वेस्टिंग से सबको पता है, जो रेन वाटर उसको हार्वेस्ट करना ही को ही रेन वाटर हार्वेस्टिंग बोलते हैं। डैम एंड इट्स रोल इन वाटर कंजर्वेशन, बहुत ज़रूरी है ये भी चीज़। इस यहाँ पे वाटर को स्टोर करते हैं जिससे कि हम कंस्ट्रक्ट कर सकें डैम्स को। इज़ रिगार्ड एज एन एफिशिएंट कंपोनेंट ऑफ वाटर मैनेजमेंट फॉर इरीगेशन। सरदार सरोवर डैम प्रोजेक्ट नर्मदा रिवर वैली पे, नागार्जुन डैम प्रोजेक्ट इन कृष्णा रिवर वैली पे, यहाँ पे सब लिखा हुआ है, ठीक है। मैं कुछ अपने मन से नहीं बोल रहा, ठीक है। सरदार सरोवर डैम, ये सब कुछ। द बेनिफिट ऑफ डैम प्रोजेक्ट्स इंक्लूड जनरेशन ऑफ हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, इरीगेशन ऑफ फूड, फ्लड कंट्रोल, इरीगेशन हो सकता है, फ्लड कंट्रोल हो सकता है, इंडस्ट्रियल एंड म्यूनिसिपल वाटर सप्लाई प्रॉपर हो सकती है, ठीक है। इसके अलावा कुछ प्रॉब्लम्स में, जैसे कि इनइक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर डाउन स्ट्रीम एरियाज होता है ना, देखो आपने देखा होगा यूके अगर आप उत्तराखंड वगैरह से थोड़ा से जहाँ से कि रिवर वगैरह जाते हैं, तो वहाँ पे क्या होता है ना, आपने आई थिंक आई डोंट नो, मैंने उसकी व्लॉग देखा था, वीडियो देखी थी उसकी, किसी की तो थी, उसका मुझे नाम याद नहीं आ रहा, वो एक पहाड़ का बंदा है, आई थिंक, आई डोंट रिमेंबर राइट नाउ क्या नाम है उसका। एक है जिसने कि एक फ्लड आई थी ना वहाँ पे अभी, आई थिंक उत्तराखंड में, जब उसने वीडियो डाली थी उस पर अप्रॉक्स 75 लाख व्यूज़ गए थे।
तो जब ये मेरे पे सजेस्ट हुआ था मुझे देखना, मतलब मेरे को लगा रहता है कि हम बाढ़ कैसा है, मुझे देखना है कि क्या क्या हो रहा है। लेकिन बाढ़ में से एक दो चीज़ दिखाते हैं कि वो पानी बह रहा है, गाड़ी बह गई, सिर्फ 2-3 चीज़ दिखाते हैं। पीपल लिविंग क्लोजर टू वाटर सोर्स ग्रो क्रॉप्स विच रिक्वायर हैवी इरीगेशन, द सडन एक्सीडेंटल रिलीज ऑफ वाटर फ्रॉम डैम रिजल्ट इन फ्लड लाइक सिचुएशन, यही वाला मैं बता रहा था जिसमें कि ये दिखाया गया उसने। उसमें मेरे को उस वीडियो में था, उसने सब कुछ दिखाया था। अ, उसका मैं नाम बताऊंगा अगर मेरे को याद आता है, वेट मैं देख के बताता हूँ। सो सॉरी, वो एक्चुअली उत्तराखंड से नहीं, वो हिमाचल प्रदेश से था। उसका मैं तो कोई उसका प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, जैसे अगर आपको देखना है ना उसके पॉपुलर में जाके देख लेना, उसकी वीडियो होगी 9.1 मिलियन करके कुछ व्यूज़ हैं उसके। द चौहान्स करके उसके, संजय चौहान करके नाम है उस लड़के का। और देखना कि उसने जो 2-3 वीडियो डाली ऊपर की, जो बस वो वाली है जो, उसको देखना भाई। उसको देख के मेरे जो गूज बम्स आए थे भाई कि क्या हो रहा है भाई, ये लोग कैसे रहते होंगे। वो मतलब कि बाढ़ आ रही है, वो कह रहे हैं कि सुबह तक मेरा घर चला जाएगा यहाँ से। भाई उन लोगों के लिए क्या होता होगा, वो ये एक उसी का एग्जांपल है, सडन एक्सीडेंटल रिलीज ऑफ वाटर, वो यही बताता है वीडियो में। ठीक है, इसके अलावा आप मेरे को ये करके बताना होता है तो आप ठीक है, नहीं तो मैं नेक्स्ट वीडियो में इसका एग्जांपल्स वगैरह सारे बताऊंगा। तो काफ़ी ये जो हमारे कुछ केस स्टडीज़ हैं इनको ध्यान से देखना, केस स्टडी आ जाते हैं एग्जाम में तो नहीं आते थे, लेकिन हाँ आपको टीचर्स दिमाग ख़राब करने के लिए सारे देंगे द कावेरी वाटर डिस्प्यूट। फिर इसके बाद तो हमारा चैप्टर सारा कंप्लीट हो जाता है। यू कैन रीड इट फ्रॉम हियर अगर आपको पढ़ना हो केस स्टडी। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, टू लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब दिस यूट्यूब चैनल। उसको अगर वीडियो देखना चाहो तो देख लेना, वाली जो चौहान वाली बताई थी मैंने, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है।